दोस्तों, आजकल आपको पता होगा कि मुस्कान मुस्कान रस्तोगी का जो भी मैटर है सारे इंटरनेट में वायरल हो रहा है। फेसबुक पे, एक्स पर, इंस्टा पे, यूट्यूब पर, हर जगह। बट आपको क्लियर सब पता होगा, ये 100% नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या था? तो चलिए इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप इस मामले को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मुस्कान रस्तोगी, सौरभ और साहिल शुक्ला, तीन मैन इस सारे मैटर के पार्ट्स है। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला, ये दोनों आपस में प्रेमी है, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। जबकि मुस्कान का शादी सौरभ से ऑलरेडी हो चुका है और इसकी एक बच्ची भी है। शादीशुदा होते हुए भी इसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला है, जो कि इसका साथ दिया है सौरभ के मर्डर में। एक्चुअली सौरभ लंदन रहता था, और सौरभ के लंदन जाने के कुछ दिन बाद इसके मम्मी पापा ने बताया, कुछ दिन बाद उन्होंने सौरभ के परिवार वालों से अलग ही रेंट पे रहने लगी थी, अकेले। मतलब जो आपसी रंजिश हो, जो भी रेंट पे रहने लगी थी। सौरभ वहां से जब इसको सरप्राइज देने के लिए आया, तो फिर इनके बीच क्या हुआ, इसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर उसको उसका मर्डर किया और उसको बॉडी के 15 टुकड़े करके एक बड़ा सा ड्रम होता है, ड्रम के अंदर सीमेंट घोलकर उसके साथ डाल दिया, कि ताकि बॉडी डिकम्पोज हो जाए, किसी को पता ना चले। और यहाँ पर सौरभ के घर वाले को भी पता नहीं है कि सौरभ लंदन से कब आया। बिकॉज जो सौरभ सरप्राइज देने आया था, अपने लिए आया था, तो किसी को पता भी नहीं था। तो इन्होंने ये कांड करके इन अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ, साहिल शुक्ला और बेटी के साथ ये शिमला चली। और ये बात किसी को पता नहीं है, कानों का, अब तक बात किसी को पता नहीं चली कि सौरभ मर चुका है। उसको आप बॉडी के टुकड़े करके ड्रम में सीमेंट खोलकर डाल दिया। जब ये घूम के वहां से आए, शायद उस समय इसकी बेटी को पता लग गया होगा, या फिर देख लीजिए, बेटी छोटी है बट इतना भी नहीं है कि जान ना पाएगी क्या हो रहा है, फिर पापा का है, या फिर ना किसी को कोई मारा है तो पता ना लगे, छोटी बच्ची है। शायद देखी होगी। आने के बाद जब उसकी बच्ची ने पड़ोसी को बताया कि पापा ड्रम में, मतलब डैडी ड्रम में है, उन्हें इशारा किया। अब दो तीन जन को सबको बताया, लेकिन अब कौन नोटिस कर रहा है? बट कोई होगा जो नोटिस किया। जब देखा गया, निकाला गया, तो उसमें बॉडी पड़ी। उसके बाद लोगों को पता चला कि हाँ, सौरभ मर चुका है और किसी ने तो उसको मारा है। अभी भी किसी को पता नहीं है कि सौरभ का मर्डर उसकी बीवी ने ही किया है। बात धीरे धीरे फैलती गई, पूछताछ होने लगी, पुलिस आई, पूछताछ होने लगी। अब इसकी बीवी और इसके बॉयफ्रेंड घबराए हुए थे। इसकी बीवी के पेरेंट्स इससे पूछ रहे कि बेटी तूने मारा है या फिर कौन मारा है, तो भी ये बंदी नहीं बता रही है कि मैंने ही मारा है। उसकी पेरेंट्स पूछ रहे, उसकी उनके मम्मी ने बयान दिया है कि मैं पूछ रही थी कि यार सच सच बता दे तू, अगर मारी है मेरे को तो भी ये लड़की, ये औरत तब तक भी ये बोल रही थी कि नहीं, सौरभ को सौरभ के परिवार वाले ही मारे और मेरे सामने, मेरे को पता है। डिफेंड कर दिया अपने आप को। बट बार बार पूछने पे उसने बता दिया। जब ये बात उसने अपने माता पिता को बताया, तो माता पिता इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे माता पिता आजकल होते नहीं है। कोई भी माता पिता अपने बच्चा अगर कुछ कुकर्म करे, कुछ गलत करे, तो बचाव करता है, उसका प्रोटेक्ट करता है। बट इसके माता पिता ने डायरेक्ट पुलिस को कंप्लेंट किया, ये इसने ही मारा है, इसने ही सौरभ का मर्डर किया है। क्योंकि उनको पता था सौरभ बहुत अच्छा लड़का है, और ये हमारी बेटी है जो इसमें तो सपोर्ट है, या फिर उनके बिहेवियर में पता चल जाता है कि कैसी लड़की है। और उसके माता पिता ये भी मांग कर रहे हैं कि सौरभ का मर्डर करने वाली जो उनकी बेटी है, उनको फांसी की सजा हो जाए। और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से, दूसरे लड़कों लड़कियों से, कि प्लीज ऐसा कोई कदम ना उठाए, ऐसा कोई ना करे, कोई भी अपने माता पिता का यूं बदनाम ना करे, और कोई भी इस तरीके की घटिया और गलत कदम ना उठाए। तो ये थी पूरी मैटर की संपूर्ण जानकारी, मैंने आपको बता दी है कि एक्यूज कौन था, सौरभ, उसकी बीवी और साहिल। अब ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। अब इनका केस चलेगा। मैं भी तो डिमांड यही करूंगा कि इसको भी केस हो जावे, या सॉरी फांसी हो जावे, उसके बॉयफ्रेंड को भी। आजकल भरोसा किसी पे नहीं कर सकते। सोचिए, अगर आप अपनी पत्नी पर, अपनी फैमिली पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? सौरभ तो सरप्राइज देने आया था, लेकिन वो तो दुनिया से ही चले गया। सोचिए आज दुनिया में कैसे कैसे लोग आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते। और दिन पर दिन पता नहीं क्या होते जा रहा है लोगों में, कि बहुत ही गलत कदम उठा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अतुल सुभाष का केस आया था, जो परेशान होकर, पढ़ा लिखा इंसान, फांसी लगा लेते। उसके बाद एक और केस आया, वो भी फांसी लगा देता कि परेशान है, एलोमिनी, ये वो। जैसे रेप केसेस आते हैं, वैसे आदमियों के सुसाइड केस आ रहे हैं। या तो उसकी बीवी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दे रही है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको मार दे रही है, या फिर वो सुसाइड कर लेगा परेशान होके, डाइवोर्स के चक्कर में, एलोमिनी के चक्कर में, इस सब के चक्कर में फांसी लगा लेते हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो, आप एक ट्विटर पे हैशटैग चलाओ, जो भी करना करो, कि प्लीज प्रोटेक्ट द मेल इन इंडिया। आदमियों की सुरक्षा के लिए कुछ करो, कुछ ऐसा एक्ट लाओ, कुछ ऐसे अच्छी चीजें बनाओ जिसकी वजह से आदमियों की भी प्रोटेक्शन हो सके, और उनका उनका भी बचाव हो सके, उनके लिए भी कोई कानून बनाया जाए।